साहब, मनाली के इस टूर में आज मैं जा रहा हूँ रोहतांग पास। रोहतांग पास एक पास है साहब, जो मनाली को स्पीति घाटी से जोड़ता है। अगर इसकी हाइट देखी जाए तो लगभग 13,000 फुट की हाइट के ऊपर है। ये एक ऐतिहासिक रोड है साहब। इसको सिल्क रोड के भी नाम से जाना जाता है। आज से कोई 100-200 साल पहले जो व्यापारी तिब्बत, चाइना, हिंदुस्तान से व्यापार करते थे, वो इसी रोड पे आया जाया करते थे। और इस रोड का एक नाम भी है साहब। जैसे इसका नाम रोहतांग पास कैसे पड़ा, अगर रोहतांग का मतलब शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो उसका मतलब होता है मुर्दों की घाटी। क्योंकि उस वक्त जो सर्दी के मौसम में लोग आते थे, अगर वो बेचारे यहाँ पे आके अपना शरीर देह त्याग दिया तो गर्मी के मौसम में ही उनकी बॉडी मिलती थी, जिसके कारण इसका नाम रोहतांग पास रखा गया है। और एक चीज़ और है साहब, इस जो ब्यास रिवर है, जो पंजाब की 5 रिवर में से प्रमुख एक ब्यास रिवर है, वो भी इसके दक्षिण दिशा से ही निकलती है। और यहाँ पे व्यास ऋषि ने तपस्या भी की थी और उनका बहुत शानदार और भव्य मंदिर बना हुआ है। बाकी इस रोड की खूबसूरती आपको क्या बताएं साहब, वो तो आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होंगे। 13,000 फुट की ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे घास का एक तिनका भी पैदा नहीं होता, पेड़ पौधों की तो बात छोड़ दो। इसको आप कोल्ड डेजर्ट भी बोल सकते हैं, ठंडा रेगिस्तान। और ये आपके सामने जो जा रहे हैं, यहाँ पे पानी के झरने नहीं मिलते साहब, यहाँ पे बर्फ़ के झरने मिलते हैं, जिनको ग्लेशियर भी आप बोल सकते हैं। बाकी ये जो रोड आपके सामने गाड़ी के ऊपर गाड़ी के साथ में दिख रही है, ये तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत डेवलप करके रोड शानदार बना दिया। ये तो एक टाइम पे ये सड़क ऐसी थी कि जब गाड़ी में आप इस स्पीड में चलो तो ये तो गारंटी थी कि हड्डियां का चूरमा बन जाए वापस जब आप शाम को होटल में आएंगे। ये देखिए साहब, एक और झरना इतना बड़ा, इतना शानदार। शाम को जब आप होटल में आएंगे तो साहब आपका तो फिर तेल की मालिश ही करनी पड़ेगी। बाकी इस जगह का क्या वर्णन करें साहब। यहाँ से जितने भी तिब्बत को जीतने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने युद्ध किए हैं, उनकी फौज भी इसी रास्ते से ही होके गुजरी थी। उनके एक जनरल थे, जनरल जोरावर सिंह, जो बेचारे, कहा तो जाता है कि इसी रोड पे जब वो मनाली हिमाचल जीतने के बाद जब तिब्बत की तरफ बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे तूफान में आने के बाद वो बेचारे यहाँ पे फंस के रह गए, आगे जा नहीं पाए। ऐसे इस तरह के अनगिनत ऐतिहासिक किस्से इस रोड के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी ये स्पीति वैली के जो लोग थे, जो परली तरफ रहते हैं, सीसू किलोंग वगैरह होके स्पीति वैली की तरफ जाते हैं, जब 4 महीने ये खुला रहता है, 8 महीने बर्फ़ के कारण बंद रहता है, वो बेचारे कुछ बीमार होते तो डिफेंस को रिक्वेस्ट करके उनको एयरलिफ्ट करके मनाली या नियर बाई हॉस्पिटल पहुंचाया जाता था। लेकिन अटल टनल भी इसके नीचे ही बनी है। अटल टनल बनने के बाद ये दिक्कत तो दूर हुई कि वो लोग ऐसे इमरजेंसी के टाइम में नियर बाई हॉस्पिटल या कुछ और जो भी उनको काम था वो करने के लिए आ तो सकते हैं। बाकी ये रोड के ऊपर एक चीज़ और है साहब, ये रोड जब बनी थी, अभी जिस रूप में आप देख रहे हैं, ये रोड को साहब डिफेंस के कारण इतना डेवलप करके बनाया गया है। क्योंकि अगर कारगिल से एक रास्ता लेह लद्दाख को जाता है और एक रास्ता लेह लद्दाख को इस रोड के ऊपर से जाता है, कभी किसी कारण से वहाँ पे शेलिंग के कारण अगर रास्ता बंद हो गया तो इसकी डिफेंस के हिसाब से भी इस रोड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसके कारण गवर्नमेंट इसको भी डेवलप करके एकदम बढ़िया कि सारा साल इसमें से आ जा सकें, तो इस हिसाब से इस रोड को डेवलप किया जा रहा है। बाकी ये जो एरिया है ना साहब, रोहतांग पास का, इसकी जो खूबसूरती है वो गजब की है साहब। लोग हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके, कोई कहाँ पे जा रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है। कभी एक बार हिंदुस्तान में भी आप इन जगहों में आके देखिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। अगर कोई भी फोटोग्राफी करके इसकी अच्छी तरह से बढ़िया कैमरे से और किसको बोल दे कि ये स्विट्ज़रलैंड है, तो मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि साहब वो सामने वाला वाकई मान लेगा कि ये बंदा स्विट्ज़रलैंड घूम के आया है। इतनी बढ़िया खूबसूरती। और ये देखिए साहब, ये बर्फ़ की दीवार हमारे साथ चल रही है। अभी तो दीवार की हाइट लगभग 6 फुट है, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो 15-15 फुट तक रोड के दोनों तरफ इस टाइप की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। बाकी ये रास्ता जितना बढ़िया है साहब, उतना ख़तरनाक भी है। आप कभी इस तरफ आएँ अप्रैल मई के महीने में, तो अपने साथ एक हैवी विंटर क्लोथ जरूर लेके आएँ साहब। क्योंकि अभी आज तो धूप है निकला हुआ, तो लेकिन अगर मौसम ख़राब हो जाए और फिर तो सब ठंडी हवाएं ऐसी चलती हैं कि अच्छे भले आदमी को भी वो जाम करके रख देवें। ये रोहतांग पास इसीलिए डेंजरस है, ये हाइट के कारण डेंजरस नहीं है। इसका डेंजरस ये है कि यहाँ पे जो मौसम है वो इतना अनप्रडिक्टेबल है और इतनी जल्दी बदलता है कि कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाता है साहब। बाकी आप भी अगर, जो भी टूरिस्ट, मैं तो बोलता हूँ अगर आप भी मनाली आएँ तो एक बार रोहतांग पास का चक्कर लगा के ज़रूर आना साहब।
और अगर आप सर्दी के मौसम में आते हैं मनाली में स्नोफॉल देखने के लिए, तो फिर सोलंग वैली है, वो रास्ते में ही पड़ती है, वहाँ पे भी गजब का नज़ारा है ऐसा, बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ भी, और वहाँ पे भी बहुत तगड़ी और बहुत हैवी स्नो मिलेगी आपको। धन्यवाद।